वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़रा के साथ प्रजा पालना के फॉर्म्स जारी किए। रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया। उर्दू में फॉर्म्स जारी नहीं किए गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रजा पालना के फॉर्म्स को उर्दू में दस्तयाब करवाने की वज़ीर आला से ख्वाहिश की। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। जल्द अज जल्द इन फॉर्म्स की उर्दू में इशाअत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने साथ ही तमाम से ख्वाहिश की कि वो इससे फ़ायदा उठाएँ। मजलिसी अरकान असम्बली, कारपोरेटर्स और अरकान कौंसल इस सिलसिले में तालमेल करेंगे। वज़ीर आला के कैंप ऑफिस के करीब सड़क हादसे के मुलजिम BRS के साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर के फर्जंद बताया जाता है कि दुबई फ़रार हो गए हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने BRS के साबिक़ रुकन असम्बली के फर्जंद की कार हादसे केस में तलाश शुरू कर दी है। 23 दिसंबर की शब कैंप ऑफिस के ट्रैफिक बैरिकेड को टक्कर देने के बाद फ़रार होने के इस वाक़े की पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। शुबा किया जा रहा है कि साबिक़ रुकन असम्बली के फर्जंद कार हादसे के वक्त हालत नशा में थे। दवाखाना उस्मानिया में कोविड से मौत की अफवाहों की हुक्काम ने तरदीद की है। डॉक्टर B नागेंद्र, सुपरिटेंडेंट उस्मानिया हॉस्पिटल ने सहाफ़ियों को बताया कि दवाखाना उस्मानिया में कोविड के नतीजे में कोई मौत नहीं हुई है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि दवाखाना उस्मानिया में कोविड-19 के मरीज़ों के इलाज के लिए अलहदा वार्ड मौजूद है, जिसमें 3 कोविड के मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, जिनकी सेहत मुस्तहकम है। इन्हें अलग थलग रखा गया है। याकूतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने तालाब चंचलम डिवीज़न में सड़क की तामीर के काम का मुआयना किया। 48 लाख रुपए के तखमीने से रेलवे ब्रिज से दरगाह फतेह शाह अली तक ये सड़क बिछाई जा रही है। ये सड़क संतोष नगर को जोड़ती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। मेट्रो रेल के किराए में जल्द इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में आवाम से राय हासिल करने पर गौर किया जा रहा है। फेयर फिक्सेशन कमेटी के किरायों में इजाफे की सिफारिश के बाद ये मामला सामने आया। बताया जाता है कि कमेटी ने किरायों में इजाफे की सिफारिश करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है। पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद मेट्रो रेल के किरायों में इजाफे का ऐलान मुमकिन है। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था। जगतियाल ज़िला मुस्तखर में इंदिरा भवन में उन्होंने ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने सरकारी मुलाजमीन पर जोर दिया कि हुकूमत की सोच के मुताबिक ज़िम्मेदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि तमाम अहल अफराद के लिए 6 ज़मानतों को यकीनी बनाया जाएगा। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC के ओहदेदारों के साथ प्रजा पालना प्रोग्राम के सिलसिले में मुलाकात की। इस प्रोग्राम पर कामयाबी से अमलावरी के लिए ये इजलास मुनक़िद किया गया। MIM डेस्क और वॉलंटियर्स भी इस मौके पर मौजूद थे, जो आवाम को इस प्रोग्राम के सिलसिले में मदद करेंगे और इस प्रोग्राम के आसानी से इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में स्कूल बस शोला पोश हो गई। ये बस आज सुबह बच्चों को स्कूल ले जा रही थी कि अचानक इसमें आग लग गई। ताहम ड्राइवर की चौकसी के नतीजे में बड़ा हादसा टल गया और तमाम बच्चे महफूज रहे। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। बस में सीट ना मिलने पर एक नौजवान ने अनोखा एहतजाज किया। यह वाक़या राजा नासिर सिरला ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वेमुलवाड़ा की मंदिर में दर्शन के बाद यात्रियों के जाने के दौरान सीट ना मिलने पर इस नौजवान ने बस के पहिए के सामने लेटकर अनोखा एहतजाज किया। ये बस वरंगल ज़िला वापस हो रही थी। तमाम मुसाफिरीन सीट के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान इस नौजवान ने ये अनोखा एहतजाज किया। इसका मकसद बस को जाने से रोकना था। बिलाखिर डिपो मैनेजर की मुदाखलत के बाद ये मामला ख़त्म हो गया। उर्स हज़रत पीर सूफ़ी शाह ख्वाजा बशीर नियाज़ी शमसी के सिलसिले में संदल का जुलूस महेश्वरम जामा मस्जिद से निकाला गया, जो मगरिब के बाद दरगाह शरीफ पहुंचा। जुमेरात को भी उर्स की तकारीब होंगी। महफिल समा का भी एहतमाम किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के सीनियर कायद
راہل گاندھی اب بھارت نیائے یاترا نکال رہے ہیں۔ منی پور سے ممبئی تک تقریباً 6200 کلومیٹر کا یہ طویل سفر 14 جنوری سے 20 مارچ تک طے کیا جائے گا۔ یہ یاترا 14 ریاستوں سے گزرے گی۔ بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی نے 3 مسائل اٹھائے تھے: معاشی عدم مساوات، سماجی تقسیم اور سیاسی آمریت۔ اب بھارت نیائے یاترا کا معاملہ معاشی انصاف، سماجی انصاف اور سیاسی انصاف رکھا گیا ہے۔ تلنگانہ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندراراجن نے سکندرآباد میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے حصے کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ورچوئل ایڈریس میں شرکت کی۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا مرکزی حکومت کی ایک ملک گیر مہم ہے جس کا مقصد حکومت کی اہم اسکیمات کا کامیاب نفاذ ہے۔ آج گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلی سائی سوندراراجن نے سکندرآباد کے لالا پیٹ میونسپل گراؤنڈ میں وزیر اعظم کے ورچوئل خطاب میں شرکت کی۔ اس دوران استفادہ کنندگان کی جانب سے میری کہانی میری زبانی عنوان کے ساتھ مختلف سرکاری اسکیمات سے استفادہ حاصل کرنے کے ذاتی تجربات بھی شیئر کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے کے بعد بتایا کہ وزیر اعظم نے ریاست کی ترقی کے لیے ممکنہ تعاون کرنے کا یقین دلایا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت سازی کے بعد پہلی بار چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے قومی دارالحکومت دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد کے ذریعے حاصل ریاست تلنگانہ کے مفادات کے تحفظ اور آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ کے ذریعے تلنگانہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ملاقات کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کھمم کے بیارم میں اسٹیل فیکٹری، قاضی پیٹ میں ریلوے کوچ فیکٹری، ITIR پروجیکٹ کی منظوری، تلنگانہ میں پالامورو رنگاریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کو قومی پروجیکٹ کا درجہ، حیدرآباد کے لیے IIM، ریاست میں ایک سینک اسکول کی منظوری، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کے پاس موجودہ 14 تجاویز پر عمل آوری، آندھرا پردیش تنظیم جدید بل کے مطابق پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے فنڈز کی اجرائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے میڈیا کو بتایا کہ سابق BRS حکومت کی بد نظمی کی وجہ سے ریاست کی معاشی صورتحال بگڑ گئی ہے، ریاست مقروض ہے اور وزیر اعظم سے مقروض ریاست کو دوبارہ کارکرد بنانے کے لیے امداد فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مطالبات کو سننے کے بعد مرکز کی جانب سے تلنگانہ کا ممکنہ تعاون کرنے کا یقین دلایا ہے۔ پرجا پالنا پروگرام کی اسپیشل آفیسر نے کہا کہ 6 گارنٹی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انکم سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پرجا پالنا پروگرام کی اسپیشل آفیسر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی 6 گارنٹی اسکیمات کے لیے انکم سرٹیفکیٹ لازمی نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انکم سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات کے لیے می سیوا سینٹرز جا کر پیسے ضائع نہ کریں۔ اسپیشل آفیسر نے بتایا کہ 6 اسکیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف 2 دستاویزات آدھار کارڈ اور وائٹ راشن کارڈ کی ضرورت ہے اور ایسے افراد جن کے پاس آدھار کارڈ یا پھر وائٹ راشن کارڈ نہیں ہے وہ بھی 6 گارنٹی اسکیمات کے لیے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ رچاکونڈا پولیس کمشنریٹ میں سال 2023 میں جرائم کی شرح میں 7% اضافہ ہوا جبکہ سائبر کرائمز میں بھی زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رچاکونڈا CP جی سدھیر بابو نے سالانہ کرائم رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2023 میں پولیس نے 30,148 مقدمات درج کیے جبکہ سال 2022 میں کیسز کی تعداد 30,148 تھی۔ پولیس نے 2023 میں سائبر کرائمز کے 2,564 کیسز درج کیے ہیں جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 2,049 ہی تھی۔ قتل کے واقعات میں بھی تقریباً 25% اضافہ ہوا ہے۔ رچاکونڈا CP نے کہا کہ جرائم میں اضافہ رچاکونڈا میں اربنائزیشن کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ رچاکونڈا پولیس کی جانب سے 227 مقدمات کو محفوظ کرتے ہوئے سزاؤں میں 2% اضافہ حاصل کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاست میں سزا کی شرح میں رچاکونڈا لگاتار 5 سال تک سر فہرست رہا۔
CP जी सुधीर बाबू ने कहा है कि पुलिस मंशियात फरोशों और जाली बीज सप्लाई करने वालों पर अपनी तवज्जो मरकूज की हुई है और उनकी सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। खैरताबाद के BRS रुकन असम्बली दानव नागेंद्र ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद करते हुए प्रजा पालना प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। तेलंगाना हुकूमत की 6 गारंटी स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करने के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 6 जनवरी तक जारी रहेगा। MLA खैरताबाद दानव नागेंद्र ने अपने हल्के के आला अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो अवाम को नए राशन कार्ड से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाएं। बुजुर्गों और माजूरीन के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम करने की भी हिदायत जारी की गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने BRS के साबिक MLA आमिर शकील के बेटे को बचाने की कोशिश करने वाले पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दुर्गा राव को मुअत्तल कर दिया है। मौसूला इतलात के मुताबिक CP हैदराबाद कोता श्रीनिवास रेड्डी ने BRS लीडर और बोधन के साबिक MLA आमिर शकील के बेटे की एक मुतनाज़ा वारदात के बाद FIR में मुलजिम का नाम तब्दील करने के इल्ज़ाम में SHO पंजागुट्टा B दुर्गा राव को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पंजागुट्टा पुलिस हुदूद में बेगमपेट प्रजावानी के करीब आमिर शकील के फर्जंद ने बैरिकेड्स को टक्कर दे दी थी। बताया गया है कि हादसे के वक्त वो हालत नशा में थे और तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहे थे। FIR में मुलजिम और हादसे में मुलविस शख्स की शिनाख्त में मुमासिलत ना पाए जाने पर एक नया तनाज़ा पैदा हो गया और बाद अज़ तहकीकात ये इंकशाफ हुआ कि इंस्पेक्टर B दुर्गा राव ने मुलजिम का नाम तब्दील कर दिया था। मुलजिम का नाम तब्दील करने का इक़दाम करने पर B दुर्गा राव को CP हैदराबाद ने मुअत्तल कर दिया है। तेलंगाना के सेक्रेटरीट के पीछे वाक़े मिंट कंपाउंड में एक खड़ी हुई कार में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे को सहपहर तेलंगाना सेक्रेटरीट के पीछे वाक़े मिंट कंपाउंड में खड़ी हुई एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगी देख उसमें मौजूद ड्राइवर ने फुर्ती का मुजाहरा किया और कुछ ही सेकंड्स में कार से बाहर आ गया। उसने आतिशफरो अमले और पुलिस को इस वाक़े की इतला दी। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने कोई जानी नुकसान न होने पर राहत की सांस ली है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने गुलजार हाउस इलाके में वाक़े बजाज पतंग महल पर छापा मार कर ममनुआ चीनी मांझे की खरीदो फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने चारमीनार पुलिस हुदूद में गुलजार हाउस में वाक़े बजाज पतंग महल पर छापा मार कर भगवान दास बजाज को गिरफ्तार कर लिया, जो गैर कानूनी तौर पर ममनुआ चीनी मांझे की खरीदो फरोख्त और ज़ख़ीरा कर रहा था। बताया गया है कि वो डीलर से मांझा खरीदता है और हैदराबाद शहर में चाइनीज डोर नामी चीनी मांझे का अहम सप्लायर है। हुकाम ने उसके कब्जे से 50 कार्टन बॉक्स जब्त कर लिए हैं, जिनमें 2100 बॉबिन्स पाए गए थे। जब्त शुदा चीनी मांझे की मालियत 1.5 लाख रुपये बताई गई है। आपको बता दें कि चीनी मांझे के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद होने के बावजूद संक्रांति त्यौहार के दौरान चीनी मांझे की मांग में इजाफा हो जाता है और गैर कानूनी तौर पर इसकी खरीदो फरोख्त भी की जाती है। मलकाजगिरी के BRS MLA मरी राजशेखर रेड्डी ने हनुमान नगर में ड्रेनेज सिस्टम का मुआयना किया। बताया गया है कि 138वें डिवीजन मौला अली के हनुमान नगर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से लोगों को नाक़स निकासी निज़ाम की वजह से मुश्किलात हो रही हैं। BRS के मलकाजगिरी MLA मरी राजशेखर रेड्डी ने हनुमान नगर जाकर निकासी निज़ाम का मुआयना किया और मुताल्लिक़ा हुकाम से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। दरियासना उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन को भी इस मसले पर तवज्जो दिलाई है और म्यूनसिपल हुकाम रेलवे हुकाम को तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया है। MLA ने इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे के जिम्मेदारान से ताउन की ख्वाहिश की है। ऑल इंडिया एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि मुस्लिम वकील को एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करें।
कन्वीनर एसोसिएशन एडवोकेट मिर्जा निसार अहमद बेग ने अपने साथियों के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात बताई। निसार अहमद ने बताया कि 1956 में तश्कील आंध्र प्रदेश के बाद से 67 साल में मशकूरा ओहदों पर एक भी मुस्लिम वकील को मुकर्रर नहीं किया गया। हालांकि मुस्लिम बिरादरी में कई काबिल वकला मौजूद हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया है कि दूसरे अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में भी मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दें। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात एडवोकेट निसार अहमद से। राजस्थान के जयपुर में एक शख्स ने अपनी खातून दोस्त से झगड़े के बाद खातून और उसके दोस्त पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में खातून बरसरे मौका हलाक जबकि उसका दोस्त जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक जयपुर में मंगेश अरोरा नामी शख्स का अपनी खातून दोस्त उमा के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान मंगेश अरोरा कार में सवार हुआ और उसने तेजी से कार चलाते हुए उमा को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उमा की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान उमा का दोस्त राजकुमार, जो दोनों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, वो भी कार की टक्कर से जख्मी हो गया है। मंगेश अरोरा के अपनी खातून दोस्त को कार से टक्कर मारने का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मफरूर मंगेश अरोरा की तलाश शुरू कर दी है। कर्नाटक के सीनियर बीजेपी लीडर बासनगौड़ा पाटिल ने अपनी ही पार्टी के रहनुमा व साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा पर कोरोना वबा के दौरान 40,000 करोड़ रुपये लूटने का इल्जाम लगाया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए MLA बासनगौड़ा पाटिल ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान रियासत कर्नाटक में साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा ने 40,000 करोड़ रुपये लूटे हैं। उन्होंने कहा कि एक मास्क की कीमत 45 रुपये थी, जबकि BSY हुकूमत ने उसका बिल 485 रुपये दिया। कोरोना वबा के दौरान 10,000 बिस्तर किराए पर लिए गए, हर बिस्तर 20,000 रुपये में दिया गया। MLA ने कहा कि उस वक्त HK पाटिल चेयरमैन के ओहदे पर फायज थे। उन्होंने एक कोरोना मरीज के लिए 8 था 10 लाख रुपये का बिल बनाया और तकरीबन 40,000 करोड़ रुपये लूट लिए। बासनगौड़ा पाटिल ने बताया कि ये तमाम मालूमात पब्लिक रिकॉर्ड में दर्ज हैं। रियासत तमिलनाडु के एन्नूर में एक खाद बनाने वाली कंपनी के करीब अमोनिया गैस के इखराज से दम घुटने की वजह से कम से कम 30 अफराद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक शुमाली चेन्नई के साहिल पर वाक़ एक खाद बनाने वाली यूनिट से मुंसलिक ज़ेरे समंदर पाइपलाइन से अमोनिया गैस का इखराज हुआ। सांस लेने में दुश्वारी, मतली और बेहोशी की शिकायत पर तकरीबन 30 अफराद को अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। ज़राए ने बताया कि तमाम अफराद महफूज हैं। कंपनी के अहदेदारों ने बर वक्त इस मसले को हल करने के इक़दाम किए हैं। पुलिस एहलकारों ने भी सड़कों पर जमा होने वाले मुश्तइल लोगों को मसले पर काबू पाने का इत्मीनान दिलाया और उन्हें घर भेज दिया। बताया गया है कि आज सुबह मुश्तइल रिहायशियों ने कंपनी के अहाते के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और यूनिट को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। राजस्थान के जयपुर में रहजनी की वारदात पेश आई। मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों को खातून के गले से मंगलसूत्र छीनने के लिए खातून को घसीटते देखा गया। ज़राए ने बताया कि जयपुर के चित्राकोट इलाके में एक रिटायर्ड खातून टीचर अपने पोते के साथ सैर पर निकली थी कि मोटरसाइकिल सवार के करीब पहुंचे और एक शख्स ने खातून के गले से मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। नाकाम होने पर खातून को घसीटा गया और फिर उसके गले से मंगलसूत्र छीन कर वो फरार हो गए। डकैती की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस रहजनों की तलाश कर रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा, HD क्लियरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।